जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? स्टडी वगैरह कर रहे हैं आप? ठीक है, तो हम जो है वो एक और नए लेक्चर के साथ जो है वो आपके साथ पेश हुए हैं। हमारा जो है वो आज का 7th क्लास की एसएसटी के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हम टॉपिक स्टडी कर रहे थे इंसान ने लिखना कैसे सीखा। आज जो है हमारे इस टॉपिक का लास्ट लेसन है जिसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है ये क्लोज़ हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे जो इस 7th क्लास का जो नेक्स्ट लेसन है यानी नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा लेसन नंबर 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी 4th क्लास चल रही है और इसमें जो हमें पेज स्टडी करने हैं वो कौन कौन से हैं, पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10, ठीक है। तो हमें ये स्टडी करना है, इसके बारे में हमें मालूमात हासिल करनी है। 9 10 नहीं सॉरी 11 और 12 कौन कौन से पेज स्टडी करने हैं? 11 और 12 ये तो पेज हमें जो है वो स्टडी करने हैं। सही है बच्चों। तो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इंसान ने लिखना कैसे सीखा। तो हमने जो लास्ट क्लास थी हमारी तीसरी क्लास, उसमें हमने दो चीज़ों के बारे में स्टडी करा था। एक कागज़ की ईजाद किस तरह हुई, दूसरी कि छापे खाने की ईजाद किस तरह हुई, ठीक है। ये दो चीज़ों के बारे में हमने स्टडी करा था। थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते कि कागज़ की ईजाद किस तरह हुई, ठीक है। तो कागज़ की ईजाद के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो कागज़ है वो सबसे पहले चीनियों ने ईजाद किए थे और चीनी पाशिंदे का नाम था जिसने कागज़ जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से ईजाद किया, उसका नाम था साइलोन। क्या नाम था? साइलोन। साइलोन ने जो है वो ये कागज़ ईजाद किया था और जो है वो चीनियों को ये तोहफ़ा दिया था। इसने कपड़े फटे पुराने कपड़ों की गले हुए कपड़ों से जो है वो कागज़ तैयार किया, कपड़ों से तैयार किया था। इसके अलावा जो आपके मछेरे होते हैं उनके जो जाल होते हैं ख़राब हो जाते हैं, गल जाते हैं, उनके छाल से तैयार किया, जालों से तैयार किया था। इसके अलावा लकड़ी की जो छाल होती है उससे तैयार किया था, ठीक है। इन चीज़ों से जो है इसने कागज़ को जो है वो तैयार किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यूसुफ बिन उमर नामी के जो है वो एक शख्स आए थे, मुसलमान थे और इस शख्स ने जो है वो सबसे पहले रुई से कागज़ बनाया था। रुई से कागज़ बनाने की वजह से, सही है, रुई से जो कागज़ बनाया था इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की हुई, क्योंकि रुई से कागज़ जो है बहुत ज़्यादा उनको सस्ता पड़ रहा था और इनके कारनामे जो है वो पूरी दुनिया में फैल गए। पूरी दुनिया में जो है वो लोगों को ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आया, पूरी दुनिया में जो है वो इस तरीके को अपनाया गया है। सबसे पहले यूसुफ बिन उमर नामी ने जो है वो कागज़ जो है वो बनाने शुरू कर दिए। यूसुफ बिन उमर नामी के बाद जो है वो और लोगों ने, मुसलमानों ने बहुत सारी जगहों पे गए वो और वहाँ पे जाके उन्होंने कागज़ जो है वो बनाना शुरू कर दिए, बहुत सारी सनतें वहाँ पे लगाने शुरू कर दी। फिर उसके बाद जो है वो स्पेन में भी गए थे। स्पेन में 12वीं सदी में जो है वो मुसलमानों ने कागज़ जो है बहुत ज़्यादा मजबूत और अच्छी क्वालिटी का बना लिया, जिसकी वजह से उनके अल्फाज जो है वो सुनहरे हरफों में लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया था कागज़। और लेकिन आज जो कागज़ इस्तेमाल किया जाता है वो आपका रुई से बना हुआ कागज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि कौन सा कागज़ इस्तेमाल किया जाता है? लकड़ी से बना हुआ कागज़ इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, खुरदुरा भी हो सकता है और बिल्कुल प्लेन भी हो सकता है, सही है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के कागज़ जो है वो बनाए जाते हैं और वो उसमें बनाने में ज़्यादा घंटे नहीं लगते, चंद मिनटों में मनों की तादाद में जो है कागज़ बनना शुरू हो जाते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये सारा काम किससे होता है? मशीनों के ज़रिए होता है। आज के दौर की बात करें, ठीक है। तो इसके बाद पढ़ा था हमने छापे खानों की ईजाद। छापे खाने मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे। छापे खाने क्या होते हैं? आपके मोहर होती है, आपकी मोहर क्या होती है? आपके छापे होते हैं, ठीक है। और मोहर जो बना देते हैं उससे आपका बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाए, आपको लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गुटनबर्ग नाम के एक शख्स थे, ठीक है। उन्होंने एक काम किया था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो है वो अपने वर्कशॉप में जो है वो छापा खाना तैयार किया था। छापे खाने में उन्होंने पहले जो है वो एक पूरा वर्ड का छापा बनाया था, जिससे जो है लोगों को बहुत ज़्यादा किताबें लिखते थे तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती थी, उसमें मुख्तलिफ़ तख्तियों से जो छापे बनाना पड़ते हैं। लेकिन उसके हल के लिए तमाम लोगों के लिए आसानी हो जाए, तमाम लोग जो इसको ख़रीद सकें, सस्ती हो सके, तो उन्होंने एक और आइडिया लगाया कि उन्होंने सोचा कि तमाम के तमाम वर्ड्स में जितने जो अल्फ़ाबेट हैं उन तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट की अलग अलग तख्ती बनाई जाए। उन्होंने अलग अलग तख्ती बनाई। अलग अलग तख्ती बनाने के बाद जो है वो काम हो गया आसान। मिसाल के तौर पे ए की तख्ती अलग बना दी, बी की अलग, सी की अलग, इस तरह से जेड तक तख्ती बना दी। अब इन तख्तियों को इस्तेमाल करके बार बार जो है वो लिखते और लिखना उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि यही तख्तियाँ पूरी कहानी में, पूरी स्टोरी लिखने में इस्तेमाल की जाती हैं और एक तख्ती को हज़ार दफ़ा बासानी इस्तेमाल कर सकते थे। इस तरह से उनकी किताबें लिखना क्या हो गया? आसान हो गया। गुटनबर्ग ने भी जो है वो 300 से काफ़ी सारी किताबें लिखी, जो कि 300, 400 सफ़ों के ऊपर जो है वो मौजूद थी, लिखी हुई थी। इसके साथ साथ चीन में आज भी जो है वो किसका इस्तेमाल किया था अखबारें लिखने में?
छापे खाने का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो लास्ट टाइम हमने स्टडी कर लिया था। आज जो हमें स्टडी करना है उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे टॉपिक का क्या नाम है, इंसान ने लिखना कैसे सीखा। तो हमारा आज का ये लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम जो है वो पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि इंटरनेट की ईजाद किस तरह हुई। ठीक है, क्या स्टडी करेंगे, इंटरनेट की ईजाद। इंटरनेट की ईजाद के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनेट कब बना, कैसे बना और क्यों बना। ठीक है, चलें। तो आपके जहन में सबसे पहला सवाल यह आया होगा कि इंटरनेट क्या होता है। आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो इंटरनेट ही है, सही है। इंटरनेट होता क्या, वो किस तरह से बना, किसने ईजाद किया, आपके जहन में सवाल उभर रहे होंगे। इसका जो है वो आपको मैं जवाब देता हूँ कि इसका जवाब क्या हो सकता है कि इंटरनेट क्यों बना और किस तरह से जो है वो इसके ऊपर काम किया गया। ठीक है, तो इंटरनेट आपका एक एक्सप्लोरर है जिस पे आपकी जो है वो इंटरनेट जो है वो आपकी एक ऐसी चीज़ है जो कि तमाम के तमाम दुनिया में लोगों मौजूद हैं, उन तमाम के तमाम लोगों को आपस में जोड़े रखती है, उन तमाम के तमाम लोगों को भाई में राब्ते में कायम रखती है। मिसाल के तौर पे एक गांव होता है, गांव में तमाम के तमाम लोगों को एक दूसरे की फ़िक्र होती है, एक दूसरे के बारे में वो जानते हैं कि ये शख्स कौन है, ये शख्स कौन है। ठीक है, इस तरह से इंटरनेट की वजह से हमारी जो पूरी दुनिया है ये भी एक आलमी गांव है, ग्लोबल विलेज है, जिसमें इंटरनेट पर हम जुड़े होकर एक दूसरे के साथ, इंटरनेट पर मौजूद होकर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। सही है, एक दूसरे की फ़िक्र, एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने डोनाल्ड ट्रम्प को तो नहीं देखा, वो अमेरिका के जो है वो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मैंने तो उनको नहीं देखा है प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका के, कि अब वैसे तो नहीं देखा उनके बारे में, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए। सही है, उन्होंने क्या क्या काम किया, पहले की ज़िंदगी उनकी क्या थी, कैसे जान सकता हूँ, अभी क्या कर रहे हैं वो। सही है, तो मैं कैसे जान सकता हूँ, वो तो मुझसे कितना दूर है। सारा का सारा किसकी वजह से हुआ है, इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट ने हमारी पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया, जिसमें हम एक दुनिया के कोने में मौजूद हर शख्स के बारे में रसाई हासिल कर सकते हैं कि वो शख्स क्या कर रहा है, क्या काम जो है वो कर रहा है, उसके बारे में हम मालूमात हासिल कर सकते हैं। जिस तरह से गांव में तमाम लोगों को एक दूसरे की जो है वो फ़िक्र होती है, एक दूसरे के मालूमात हासिल होती है, इस तरह से पूरी दुनिया में मौजूद हर शख्स की मालूमात जो है एक दूसरे को बआसानी हो सकती है। किसकी मदद से, इंटरनेट की मदद से। क्लियर, चल बुक्स में देख लीजिए, पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 बुक्स ओपन कर लीजिए। कंप्यूटर की ईजाद ने मालूमात को तरतीब देने और महफूज करने के अमल को तेज़ रफ्तार बना दिया, तो इस बात की भी ज़रूरत महसूस हुई कि एक से दूसरे कंप्यूटर तक मालूमात के हुसूल और फराहमी को भी मुमकिन बनाया जाए। 1960 के दहाई में कुछ लोगों ने इस बारे में संजीदगी से सोचना शुरू किया कि कोई ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए जिससे मुख्तलिफ़ कंप्यूटरों को आपस में मुंसलिक करके मालूमात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सके। तो प्यारे बच्चों, कह रहे हैं जब कंप्यूटर ईजाद हो गया तो कंप्यूटर ईजाद होने के बाद उसकी जो है वो इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत पेश आई, लोगों के साथ एक साथ दूसरे के साथ जुड़ने की भी ज़रूरत पेश आई। इस ज़रूरत ने लोगों को आपस में जो है वो एक साथ लिंक करने की जो है पर मजबूर कर दिया। 1960 में लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो 1960 में इन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक रसाई किस तरह से हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक कंप्यूटर रखा है, अब दूसरे घर में दूसरा कंप्यूटर रखा है, मुझे इस घर से दूसरे घर के कंप्यूटर की मालूमात कैसे हासिल हो, हम लोग जो है वो कंप्यूटर से किस तरह से जो है वो जुड़े रहें, इसके बारे में लोगों ने 1960 में सोचना शुरू कर दिया। फिर एक शख्स आए जिनका नाम था, इस सोच ने इंटरनेट की ईजाद को मुमकिन कर दिया। यानी इस सोच ने कि भाई हम आपस में एक दूसरे के साथ लिंक किस तरह करें, इस सोच ने इंटरनेट को ईजाद कर दिया। इंटरनेट को ईजाद नहीं किया बल्कि इसके ऊपर सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम ऐसा क्या करें कि आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, जुड़े रहें। तो फिर एक शख्स था जिनका नाम था लियोनार्ड क्लाइंगराग। क्या नाम था? लियोनार्ड क्लाइंगराग। क्या नाम था? लियो, निकाल लेते हैं हम, लियोनार्ड क्लाइंगराग।
क्लाइंग रॉक, सही है। एक शख्स था जिनका नाम था लियोनार्ड क्लाइंगरॉक। इंटरनेट की दुनिया का एक बड़ा नाम है। किसका एक बड़ा नाम है? इंटरनेट की दुनिया का, इंटरनेट की दुनिया का एक बड़ा नाम है। ठीक है प्यारे बच्चे, जिसने 1969 में अपनी इस इजाद से दुनिया को एक आलमी गांव में तब्दील कर दिया। लियोनार्ड क्लार्क ने जो है वो 1969 में क्या इजाद किया? कंप्यूटर इंटरनेट इजाद किया। 1969 में जब इंटरनेट इजाद हो गया तो इस इजाद ने पूरी दुनिया को किस में तब्दील कर दिया? ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया। किस में तब्दील कर दिया? ग्लोबल विलेज में, आलमी गांव में। मैंने अभी आपको बताया कि आलमी गांव क्या होता है, कि ग्लोबल विलेज क्या होती है। ठीक है, तो 1969 ईस्वी में दुनिया को ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया। दुनिया को आलमी गांव, उर्दू में लिख लेते हैं, आलमी गांव में तब्दील कर दिया। ठीक है बच्चों, चलें आगे देखें जल्दी से। पहल इंटरनेट तक एक आम आदमी की रसाई नहीं थी। जब ग्लोबल विलेज इंटरनेट दरियाफ्त कर दिया गया तो तमाम लोगों के बस में इसके रसाई मौजूद नहीं थी। कुछ ख़ास लोग ही जो है वो इसको चला सकते थे, जिनके पास कंप्यूटर मौजूद होता था। पुराने ज़माने में हर किसी के पास कंप्यूटर मौजूद नहीं होता था, हर घर में कंप्यूटर मौजूद नहीं था। तो इस तरह से हर शख्स तक इसकी रसाई मौजूद नहीं थी। ग्लोबल विलेज तो बन गया, लेकिन कुछ लोग आपस में जुड़े होते थे और कुछ लोग आपस में जुड़े नहीं होते थे। हर आम इंसान तक इसकी रसाई मौजूद नहीं थी। इस ज़मन में एक इनकलाबी इक़दाम 1993 में उठाया गया। टॉम बर्नर्स-ली ने दुनिया का पहला वेब ब्राउज़, वर्ल्ड वाइड वेब बनाकर इंटरनेट को आम सारिफीन तक पहुंचाया। एक शख्स और आए जिनका नाम था टॉम, क्या नाम था? टॉम बर्नर्स-ली। टॉम बर्नर्स-ली ने क्या किया? टॉम बर्नर्स-ली ने 1993 में 1993 ईस्वी में दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र बनाया। दुनिया का पहला वेब ब्राउज़ बनाया, जिसको किसका नाम दिया? वर्ल्ड वाइड वेब। आप सबको पता है www, वर्ल्ड वाइड वेब। www हम लोग लिखते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं www.google.com, www.yahoo.com, www.youtube.com। तो यानी www क्या है? एक वेब ब्राउज़ है जिसके ज़रिए आप इंटरनेट चला सकते हो। ठीक है, एक वेब ब्राउज़र जिसके लिए इंटरनेट आम इंसान तक पहुंच सकता है, जो कि जिसका क्या नाम है? www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर? चले, और ये कब ईजाद किया गया था? 1993 में ईजाद किया गया था। और किसने ईजाद किया था? टॉम बर्नर्स-ली ने ईजाद किया था। क्लियर? वेब ब्राउज़ से मुराद कंप्यूटर का ऐसा प्रोग्राम है जिसमें इंटरनेट पर मौजूद मवाद को तहरीर, तस्वीर और डायग्राम की सूरत में समझा जा सके। क्या है वेब ब्राउज़? समझ आया? दोबारा से मैं समझा देता हूँ। वेब ब्राउज़ क्या है? वेब ब्राउज़ क्या है? वेब ब्राउज़ है इंटरनेट पर मौजूद मवाद को
तहरीर कॉमा तस्वीर कॉमा और डायग्राम की सूरत में समझा जा सके, डायग्राम की सूरत में समझा जा सके। तो वेब ब्राउज़ क्या है, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। वेब ब्राउज़ से मुराद कंप्यूटर का ऐसा प्रोग्राम जिसमें इंटरनेट पर मौजूद मवाद को तहरीर, तस्वीर और डायग्राम की सूरत में समझा जा सके कि इंटरनेट पर जो मवाद मौजूद है, जो लिखा हुआ है, जो तहरीर मौजूद है, जो डायग्राम मौजूद है, जो तस्वीर मौजूद है, वो किस चीज़ की बनी हुई है, उसको देखकर समझने को क्या बोलते हैं, वेब ब्राउज़ बोलते हैं। और वेब ब्राउज़ का क्या नाम है, जिसके ज़रिए पूरी दुनिया चला रही है, आम इंसान तक रसाई मौजूद है, उसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। और ये कब ईजाद किया गया था, 1993 में किया था। किसने किया था, टॉम बर्नर्स-ली ने किया था। इसके मायने क्या होते हैं, इंटरनेट पर मौजूद तहरीर, तस्वीर और डायग्राम को डायग्राम की सूरत में समझा जा सके। जितना भी मवाद मौजूद है इन शक्लों में समझने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, वेब ब्राउज़ की। जब तक आप www.google.com नहीं लिखेंगे, अगर गूगल आएगा, सिंपल गूगल लिख दें, वो सर्च इंजन में जाके क्या हो जाएगा, www.google.com हो जाएगा। फिर आप उसके अंदर जो है वो दीगर चीज़ें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आम इंसान तक रसाई का ज़रिया क्या बनी, वर्ल्ड वाइड वेब। ये नहीं थी तो इससे पहले आम इंसान तक रसाई मौजूद नहीं थी। चलें बुक्स में देखें आगे। टॉम बर्नर्स-ली की इस शोहरा आफाक इजाद ने वक्त गुजरने के साथ साथ नई नस्ल के मुताले की आदत को भी तब्दील कर दिया। नई नस्ल की आदत किस तरह तब्दील हुई कि पहले के ज़माने के लोग सिंपल किताबें उठाते, नावल्स उठाते, उसमें पढ़ा करते थे। लेकिन अब वो लोग किताबें नहीं उठाते, बल्कि गूगल मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, कंप्यूटर मौजूद है, मोबाइल मौजूद है, उसमें कहानी ओपन करी और उसके ऊपर जो है वो इंटरनेट पे पढ़ना शुरू कर दी। उनकी आदत क्या हो गई, तब्दील हो गई। पहले जहाँ किताबें ज़ौक़ शौक़ से पढ़ी जाती थी, वहाँ इनकी जगह इंटरनेट पर दस्तयाब मालूमात ने ले ली। कह रहे हैं कि जो किताबें पहले पढ़ते थे लोग, अब उसकी जगह जो मालूमात शॉर्ट फॉर्म में इंटरनेट पर डाल दी गई है, वो लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं उन किताबों के, यानी इंटरनेट पर ज़्यादा तरजीह देते हैं, इंटरनेट पे ज़्यादा पढ़ते हैं। बिला आखिर किताबें लिखने वालों को आज किताब का इंटरनेट एडिशन भी जारी करना पड़ता है, इसलिए कि लोग अब कंप्यूटर पर कुतुब पढ़ने के आदी होते जा रहे हैं। अच्छा, ये आपकी जो है वो लियोनार्ड क्लाइंगराक हैं, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने जो है वो दुनिया को, पूरी दुनिया को आलमी गाँव में तब्दील कर दिया था, ग्लोबल विलेज में। और टॉम बर्नर्स-ली ये शख्स हैं जिन्होंने वेब ब्राउज़ बनाया था, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, सही है। चले बुक्स का पेज नंबर नेक्स्ट ओपन करें। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर, ठीक है। तो बच्चों पेज नंबर 12 पे लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, में आपको बताया गया है कि कलम किस तरह ईजाद हुआ और उसकी कौन कौन सी शक्लें हो सकती हैं। सही है। हम जो आज पेन यूज़ कर रहे हैं, बॉल पेन, इंक पेन, इसके अलावा और भी दीगर जो पेन हैं, उनको जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरह से ईजाद हुआ ये पेन, और इनको ईजाद करने के पीछे क्या वजूहत है। चले देखते हैं, चले बुक्स में देखें। आज जो मुख्तलिफ़ दीदा ज़ेब शक्लों और रंगों में कलम दस्तयाब हैं, ये तरक्की के एक लंबे सफ़र के बाद हम तक पहुँचे हैं। रोशनाई में डिबोकर, रोशनाई बोलने इंक को, स्याही को, ठीक है, रोशनाई में डिबोकर लिखने वाला दुनिया का सबसे पहला कलम परिंदों के परों से बनाया गया, जिसे अंग्रेज़ी में कोयल पेन कहते हैं। इसके लिए ज़िंदा परों के बाएं तरफ के मौसम बहार में उतारे जाते और इन्हें दवात में डिबोकर लिखा जाता है। दवात भी किससे ही बोल रहे हैं, इनको बोल रहे हैं, ठीक है। फाउंटेन कलम की इजाद 1884 में लॉइस वाटरमैन ने के हाथों हुई। अब कलाम को दवात में बार बार डिपोने से इजाज़त मिल गई और इस किस्म के ख़ुदकार पेन कलम से घंटों लिखा जा सकता है। 20वीं सदी के आगाज़ में मशहूर ज़माने शफ़ीर और पार्कर कंपनियों के बने हुए तरह तरह के कलम बाज़ार में आने लगे। कह रहे हैं
जो हमारे पास आज मुख्तलिफ़ किस्म के पेन है वो किस तरह से ईजाद हुए कि सबसे पहले जो आपके पास कलम था वो परिंदों के परों से लिखा जाता था। किससे लिखा जाता था? तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे कलम। पहला कलम कौन था जिसको क्या नाम दिया गया था? पहला कलम था हमारे पास जिसको नाम दिया गया था कॉइल पेन का। किसका नाम दिया गया था? कॉइल पेन का जो है वो नाम दिया गया था। किसका नाम दिया गया था? कॉइल पेन का। तो हम यहाँ निकाल लेते कॉइल पेन। कौन सा पेन? कॉइल पेन। कॉइल पेन में क्या होता था? कॉइल पेन में जो है वो परिंदों के परों से जो है वो लिखा जाता था। ठीक है, क्या करते थे? परिंदों के परों से लिखते थे। परिंदों के परों को इस्तेमाल करते थे। परिंदों के परों को इस्तेमाल करते थे। इसके बाद कौन सा पेन आया बच्चों? इसके बाद कॉइल पेन के बाद आया फाउंटेन कलम। कौन सा आया? फाउंटेन कलम। ये कब दरियाफ्त किए गए? 1884 में ईजाद हुआ और किसने किया? लॉइस वाटरमैन। लॉइस वाटरमैन ने जो है वो इसको ईजाद किया था। और इससे एक फ़ायदा हुआ था कि आपको बार बार स्याही में जो है वो दवात में जो है बार बार आपको जो है वो पेन डिबाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दफ़ा इंक भरो, इंक पेन की बात हो रही है, एक दफ़ा आप इंक भरो और घंटों तक लिखो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि उसमें इंक स्टोर हो जाती थी। क्लियर बात? इसके बाद आपके कौन से पेन हैं? बॉल पेन, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये किस तरह ईजाद हुए ये समझिए। 20वीं सदी के आगाज़ में ज़माने शफ़ीर और पार्कर कंपनियों के बने हुए तरह तरह के कलम बाज़ार में आने लगे। इस वक्त दुनिया भर में बॉल पॉइंट कलम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इस कलम की ईजाद सहरा हंगरी के सहाफ़ी एसी बायरो के सर है, जो अखबार की गाढ़ी स्याही के इस्तेमाल के बारे में मुस्तकिल गौर व फिक्र करता रहता था। एक दिन इसने लंबी सी नलकी लेकर इसमें गाढ़ी स्याही भरी और इसके एक सिरे पर पॉइंटर लगाया। पॉइंटर और स्याही के दरमियान एक बॉल लगाई ताकि स्याही को धकेला जा सके। इस तरह दुनिया का बॉल पॉइंट ईजाद हुआ। तो बॉल पॉइंट किसने ईजाद किया? उस शख्स का क्या नाम था जिसने जो है वो बॉल पॉइंट ईजाद किया? क्या नाम था सर का? बॉल पॉइंट निकाल लेते हैं। बॉल पॉइंट सर का नाम था एसी बायरो। इन्होंने जो है वो बॉल पॉइंट जो है वो इस्तेमाल किया था, ईजाद किया था। और किस तरह किया था? ये जो है बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र रहे थे। उनके पास अखबार पड़ा हुआ था, इन्होंने अखबार उठाया, अखबार में देखा कि भाई इतनी गाढ़ी लिखाई कैसे लिखी हुई है। जब उन्होंने गौर व फिक्र किया तो गौर व फिक्र करने के बाद उन्होंने गाढ़ी स्याही उठाई। गाढ़ी स्याही उठाने के बाद उन्होंने एक निप्पिल ली, निप्पिल होती है ना जिस इसमें डली हुई, एक निप्पिल ली, निप्पिल के अंदर वो गाढ़ी स्याही डाली। गाढ़ी स्याही डालने के बाद उन्होंने आगे क्या लगा दी? निप लगा दी। निप जैसी लगाई उन्होंने। निप लगाने के बाद उन्होंने गाढ़ी स्याही डालने के बाद इधर इसके अंदर एक डाल दी बॉल, सही है, छोटी सी डालने के बाद ताकि जो है स्याही नीचे की जानिब जा सके। और जब निप लगाए लिखना स्टार्ट किया तो लिखना स्टार्ट किया तो जब उससे लिखा जा रहा था तो इस तरह से क्या ईजाद हो गया? आपका पेन ईजाद हो गया। तो आपको क्लियर है? सबसे पहले कौन सा पेन आया?
आपका कॉइल पेन आया, कॉइल पेन के बाद जो है कौन सा पेन आया, फाउंटेन पेन आया, फाउंटेन कलम जो है वो 1884 में ईजाद हो गया था। और बहुत सारे जो है वो कंपनियों के पेन आहिस्ता आहिस्ता इसके बाद निकलना शुरू हो गया था। इससे क्या होता था, आप इंक स्टोर कर लेते हो और फिर लिखना स्टार्ट करते हो। उसके बाद कौन सा आया, बॉल पॉइंट आया, जो कि इसने जो है वो ईजाद किया था, एसरी बायरो सर ने ईजाद किया था। तो तमाम बच्चों, आज का लेक्चर हमारा जो है वो ख़त्म होता है। आप तमाम बच्चों को यहाँ तक बातें क्लियर हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ये कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपको क्या काम करना है, आपको क्लास वर्क में जो आपको काम करना है और इसके अलावा होमवर्क भी आपको आज मिलेगा कि हमारा आज चैप्टर एंड हुआ है, ठीक है। क्लास वर्क में जो काम कर रहा हूँ मैं दे रहा हूँ, इसके बाद आप क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आज हम बनाएंगे, ब्लैंक्स नहीं बनाएंगे, आज हम सिर्फ सवालात करेंगे। क्या करेंगे, सवालात। पहला सवाल और करिएगा, ठीक है। पहला सवाल है आपका, कंप्यूटर और इंटरनेट की ईजाद ने, कंप्यूटर और इंटरनेट की ईजाद ने, इंटरनेट की ईजाद ने मालूमात की फ़राहमी और मालूमात की फ़राहमी और उलूम की तरक्की में किस तरह हिस्सा लिया, उलूम की तरक्की में किस तरह हिस्सा लिया। ग्यारहवीं बच्चों, आपको क्या बताना है इसमें, कंप्यूटर और इंटरनेट की ईजाद ने मालूमात की फ़राहमी और इल्म की तरक्की में किस तरह हिस्सा लिया। सिंपल है, कंप्यूटर और इंटरनेट की ने जो है वो मालूमात में किस तरह से इजाफ़ा किया कि भाई किताबों की जो है वो एडिशन ख़त्म हो गए, किताबें जो है वो लोग किताबों के बारे में मुताल्ला करना उन्होंने कम कर दिया, बल्कि इंटरनेट पर जो मालूमात है उसको जो है वो ज़्यादा पढ़ना उन्होंने जो है वो इस्तेमाल कर दिया। कोई किताब भी आती तो उसका मुताल्ला कहाँ पे पहले एडिशन कहाँ चलाया जाता, इंटरनेट पर चलाया जाता। इस तरह से इल्म व फ़नून में जो है बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, ठीक है। इस तरह से आप जो है जवाब इसका लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो सकता है आपका, चलें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको करना है। कयास कीजिए कि इंसान ने जब पहली बार लिखना चाहा होगा, पहली बार लिखना चाहा होगा तो इसने अपने इर्द गिर्द किन चीज़ों को लिखाई के लिए इस्तेमाल किया होगा। इन चीज़ों की फ़हरिस्त बनाइए। इन चीज़ों की फ़हरिस्त बनाइए। बनाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लें, ठीक है।
अब इसके बाद आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क सुन लें। होमवर्क में आपको क्या करना है, आपको एक लेनी है मिट्टी की गीली तख्ती। सही है, चिकनी मिट्टी की गीली तख्ती ले लिया आपने। अब लिखने के बाद आपकी बुक पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, ज़रा मैं पढ़ रहा हूँ, आप देख लें। आपको मिट्टी की गीली तख्ती लेनी है और मिट्टी की गीली तख्ती लेने के बाद उस पर कुछ जुमले लिखने हैं। आप जुमले जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं। इधर मिसाल के तौर पे, हमें अपने वतन से प्यार है, जो पाया इल्म ही से पाया, बशर ने अपनी ज़बान उर्दू, कौमी ज़बान उर्दू। आप ये जुमले लिख सकते हैं। आपको ये जुमले कब लिखने हैं, किसी कलम से लिखने हैं, परिंदे के पर से लिखने हैं, या फिर आप कलम से भी लिख सकते हैं। आप जब इसके ऊपर लिख लें तो इसको धूप में जो है वो सूखने के लिए छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद इसके स्क्रीनशॉट लेके आप जो है वो वीडियो के कमेंट में भी डाल सकते हैं। ठीक है, आप दिखा सकते हैं कि आपने ये काम कर लिया, ये आपका होमवर्क है, आपको ये लाजमी करना है। आप सब बच्चों को क्लियर हो गया? सही है, चलें यहाँ पे हमारा जो टॉपिक एंड होता है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।